नमस्कार। स्ट्रेंजर थिंग आपने तो देख ली होगी भैया, 5 सीजन देख ली होगी। तो मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपको स्टोरी तो मेरे को बतानी नहीं है, स्टोरी तो आपको पता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपको इस वेब सीरीज में से ओवरऑल सब कुछ मिला के क्या सीखने को मिला। समझ रहे हो ना, क्योंकि सीखना भी जरूरी है भाई हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मैंने ये क्यों देखी स्ट्रेंजर से, क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और इसलिए मैंने स्ट्रेंजर थिंग सब देख लिया सीजन 5 तक। समझ रहे हो ना। तो देखो भैया, इसमें स्टोरी क्या होती है कि चलो भाई 4 बच्चे होते हैं, वो कुछ खेलते हैं, फिर वहाँ क्या होता है, कुछ उनका दोस्त खो जाता है और एक लड़की आती है उन लोगों की जिंदगी में। समझ रहे हो ना, जो लोग उसको नाम देते हैं 11 नाम देते हैं, ऐसा कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, वो बंदे को छोड़ा के लेके आते हैं। फिर क्या, वेकना नाम का उनको एक शैतान से पाला पड़ता है, लड़की उनकी मदद करती है, लड़की के पास सुपर पावर होती है। ऐसे ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो कुछ होता है फलाना ढिकाना होता है, एक्शन भी होता है, रोमांस जो कोई भी इमोशनल भी सीन होते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। फिर हम सीजन 5 में देखते हैं कि जो दुश्मन होता है वेकना करके, वहाँ वो व्हील से जुड़ा हुआ होता है और वो लास्ट में उनको वो दूसरी दुनिया के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन उन लोगों को तीसरी दुनिया के बारे में भी पता चलता है। बच्चे तीसरी दुनिया में ट्रैवलिंग भी करते हैं, जाते हैं, वो दुश्मन से लड़ते हैं, वेकना से भी लड़ते हैं, कोई क्रिएचर होता है उससे भी लड़ते हैं, फिर बाद में वापस आ जाते। बस कभी खुशी कभी गम जैसी कहानी, बस वो लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी होती है और बस और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम सब ने देखे, क्योंकि इसके अंदर भाई मजा आया अलग लेवल का। बच्चे थे, बूढ़े थे, सब थे, उनकी अलग कहानी थी। लेकिन क्या मजा क्या होता है पता है, कि जब हम बहुत समय से ऐसी कुछ देखते रहते हैं भाई, वो हम उनसे जुड़ जाते हैं भैया, हम वो कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। जैसे कि 11 है, व्हील है, वो मैक्स है, समझ रहे हो, वो कल्लू है, कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। वो होपर से, होपर जो था भाई, वो कैरेक्टर बंदा तगड़ा भाई, वो मेरे को ज्यादा पसंद आया भाई। क्या उसने वो फर्ज निभाया, वो एक बाप बना, वो एक लड़की, अनजान लड़की, उसको संभाला। 11, माइक, व्हील, लूकास, डस्टिन, सब लोग, तो हम उन लोगों से जुड़ गए। और ऐसा नहीं है कि भाई चलो स्ट्रेंजर थिंग खत्म, आगे आएगा, आगे उसका भी एक यूनिवर्स है, तो बहुत आगे भी आएगा। लेकिन चलो अब बात करते हैं इन सब कैरेक्टर की। तो शुरुआत करते हैं 11 से। नहीं, 11 की जो बात है हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो मजेदार है, वो क्यूट सी है भाई। सबको शादी हो गई, लेकिन वैसे क्या करे यार, वो भी तो क्यूट है, वो लाल चड्डी में यानी कि सुपरमैन बन के आई, सुपर गर्ल बन के आई। स्टार्टिंग में अलग ही कुछ सीन थे भाई, उसको सबको पसंद आई। हाँ, लेकिन दिखने में छोटी बच्ची जैसी, रोतड़ू पापा की वो परी होती है ना, वैसे एज अ फील देती है हमें स्टार्टिंग में, होपर की लाडली। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं माइक से। माइक क्या है भाई, 11 का लवर है, बस उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है, बस वो घूमता फिरता है, मस्तियाँ करता है, शैतानियाँ करता है, वो जाके लड़ता है, बस वो माइक है। फिर बाद में व्हील है, हाँ, वेकना का खबरी, एक वेकना का खबरी भी बोल सकते हैं हम उसको। कि क्या हुआ कि भाई वेकना उसको व्हील को उठा के ले गया था। एक नंबर का रोतड़ुआ गरीब फैमिली का बच्चा है वो, उसकी माँ है, उसका एक भाई है। तो बस वहां से वो, समझ रहे हो ना, उनका लफड़ा वेकना का खबरी हुआ। लास्ट में वही वेकना को मार देता है, यानी कि वो भी लास्ट में वेकना को कंट्रोल करने लगता है, कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में कनेक्ट था ना। और लास्ट में बंदा क्या बोलता है पता है, व्हील बोलता है कि मम्मी मेरे को लड़के नहीं पसंद, सॉरी लड़कियां नहीं पसंद, लड़के पसंद है। अरे भाई क्या यार, ऐसे ऐसे माहौल में भी ये लोग क्या क्या टॉपिक लेके आ जाते, ऐसा बोल रहा है। नेटफ्लिक्स यही दिखाता है क्या, नेटफ्लिक्स जो है ना, बस वो जो क्या बोलते हो उसको, जो कुछ भी है, लेकिन ये सेक्सुअल चीज़ें बताता रहता है भाई। हमारे इंडिया में ये है नहीं, पता नहीं मेरे को, क्योंकि मैं इंडियन वेब सीरीज नहीं देखता, मूवी भी नहीं देखता। लेकिन नेटफ्लिक्स में देखा तो ये लोग ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत कुछ दिखाते हैं। हर एक मूवी, हर एक वेब सीरीज में तो यही चीज़ें दिखाई देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो बस व्हील का ही लफड़ा, वो लूकस, वो बाप रे कल्लू में से तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। कल्लू में से वो लूकस, वो बेचारा मैक्स को भाई पटा लिया भाई,
वो मैक्स का बॉयफ्रेंड है, समझ रहे हो। लेकिन नहीं, उसने भी बहुत अच्छा प्यार किया वो मैक्स के साथ, उसको छोड़ा नहीं उसका साथ। वो भले ही अस्पताल में थी, हाँ अस्पताल में थी भाई, छोड़ा नहीं उसको, उसके साथ था। वो भी शायद उसका बिल भरता होगा। लुकास कल्लू कालिया कुछ सीखो यार, समझ रहे हो ना। और तुम लड़की हो तो भाई मैक्स जैसी बनो यार, कल्लू को अपना, यानी कि काला लड़के में भी प्यार मोहब्बत जैसी फीलिंग, जो कुछ भी है जाने दो, मेरे को नहीं पता। डस्टिन भाई ऐसा दोस्त तो रखना ही चाहिए, डस्टिन जैसा, इंटेलिजेंट हो, पढ़ाकू हो, जिसकी नॉलेज हो। तो डस्टिन को भाई अब लास्ट में पता चला कि भाई देखो ऐसा दोस्त हो ना तो हमें बचा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उसने पता लगा कि भाई एक तीसरी भी अलग अलग दुनिया है, वो एक वर्म होल है, यानी कि होल है, वो मर्ज करने वाला, वो व्यक्ना मर्ज करना चाहता था। वो उसकी दुनिया और ये दुनिया बाद में जो बीच में वो जो हम सोच रहे हैं ना कि उल्टी दुनिया है वही है, नहीं वो तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक था, एक जॉइंट था, समझ रहे हो ना। उसको तो मेन तो वही दुनिया चिपकानी थी। तो उसको पता चलता है क्योंकि उसने फिजिक्स पढ़ा था, जो कुछ भी हो यार भाई बंदा ऐसा दोस्तों रखना चाहिए, डस्टिन। फिर बाद में स्टीव आता है। स्टीव को जो हम अगर देखें ना, स्टार्टिंग में देखेंगे ना तो मैं एज अ विलन टाइप लगेगा, लेकिन वो बदल गया। देखो कुछ बोल रहा है कि भाई डायरेक्टर ने उसको बदला, राइटर ने बदला, लेकिन सच यही है कि कई बार कैसा होता है कि कुछ लोग बदल जाते भाई, स्टार्टिंग में बुरे होते हैं लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि फट वो बदल जाते हैं भाई। तो भले हम बोले कि राइटर ने बदला, डायरेक्टर ने उसको बदला, उसको जिंदा रखा, कुछ ऐसी थियरी भी आ रही है, लेकिन हाँ बदल सकता है। बुरा इंसान भी अच्छा इंसान बन सकता है। वो भी एक लवर है, वो नैन्सी से प्यार करता है, लेकिन नैन्सी एक सिंगल, वो बोलते हैं ना क्या, सिंगल पसली हड्डी, जो कुछ भी हो, उसके प्यार में स्टार्टिंग में था वो थे लवर, लेकिन जुदा हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं जिम हॉपर की। भाई जिम हॉपर एक पुलिस वाला बंदा था, उसकी भी अलग कहानी थी। रोतुड़ नहीं, सॉरी उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। पिया हुआ इंसान था, यानी कि उसकी भी फैमिली थी, लेकिन उसकी बेटी को कैंसर होता है, समझ रहे हो कि चल जाती है। लेकिन उसको जब 11 मिलती है तो उसको 11 के अंदर उसकी बेटी दिखाई देती है, 11 को अपनी ही बेटी मान लेते हैं, बस उसको परवरिश करने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 11 को पता है मेरा बाप नहीं है, हॉपर को भी पता है मेरी लड़की, लेकिन एक बाप बेटी जैसा रिश्ता था इन दोनों को बीच में भाई, हॉपर और 11 के बीच में। वो चलो भाई उसके पास सुपर पावर थी, वो हॉपर जिम हॉपर नॉर्मल सा बंदा था, लेकिन वो 11 बाप की परमिशन लेती है, यानी कि वो उसको अपना बाप जैसा मानती है, उसकी परमिशन लेती है भाई कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उल्टी दुनिया में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सोचो भाई एक बॉन्ड, जैसे एक बच्ची होती है, बेटी होती है, हमारे इंडिया में ऐसा ही कल्चर होता है कि बाप की परमिशन लेते बच्चे बड़े। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए कि चलो भाई अब मैं 18 का बड़ा हो गया कि चलो भाई अब जैसे तैसे कर लेता हूँ, नहीं, बड़े होने के बाद भी बाप की परमिशन तो कुछ चीज़ों में लेते हैं। तो ऐसे 11 भी सुपर पावर वाली थी, उसको तो क्या, लेकिन हॉपर की परमिशन लेती है, लड़ू फाइट करूँ, समझ रहे हो ना। तो वो एक कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि वो हॉपर ही पावरफुल है, नहीं, बाप जैसा है उसका, उसने संभाला, इसलिए वो इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता देखने को मिलता है जिम हॉपर और 11 के बीच में। आगे देखते हैं जोयस कौन है भाई, विल का भाई है। देखो एक गरीब फैमिली का लड़का था, लेकिन उसने भी उसको पटा लिया नैन्सी को, और वो समझ रहे हो ना कि नहीं सॉरी जियोशी नहीं, क्या नाम है, जोनाथन, या सॉरी जोनाथन विल का भाई, सॉरी जोयस वो विल की माँ होती है, वो भी रो तोड़ू यार, बाद में हॉपर की लवर भी बन जाती है। इन लोगों का ऐसा ही होता है रहता है, समझ रहे हो ना। फिर क्या है रॉबिन, हाँ रॉबिन का ने भाई, हाँ वो यार रॉबिन वो क्यूट सी लड़की, वो डीजे नहीं क्या बोलते, आरजे जॉकी, वो स्टीव की अच्छी सी दोस्त बन जाती है भाई, बन होती है। उसकी भी अलग लाइफ है, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, सोचो लड़की की भी गर्लफ्रेंड होती है। क्या क्या रिश्ते लेके आते हैं नेटफ्लिक्स वाले यार। तुम्हें सीखना चाहिए, नहीं सीखना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में ये सब है, लेकिन ज्यादा भी नहीं हुआ, कुछ जगह पे ऐसा कुछ हुआ है। अभी लड़कियां शादियां कर रही है, क्या बोले अब। फिर बाद में 10वें नंबर पे आता है
क्या आता है वो कल्लू, एरिका, वो लड़की है ना, वो कल्लू की बहन, क्या गाली देती है। गाली एक्चुअली में वो देती नहीं है, लेकिन ये हिंदी डब में इन लोगों ने उसको मुंह पे गाली डाल दी है भाई। लड़की अच्छी है, वो पढ़ाकू भी है, इंटेलिजेंट है भाई, और टाइम मैनेजमेंट। वो सीन हमने देखा ना कि भाई तुम्हारे पास 1 मिनट है, जो बकना है बोल दो, और बोल देती, 1 मिनट खत्म होने के बाद चली जाती है। तो ऐसी लड़की है वो एरिका। फिर नैन्सी माइक की बहन है, पतली सी। फिर काली, बाप रे, काली कौन, चूहिया कौन लेके आ, कसम से मैं बोलूँ ना भाई, इसकी जरूरत, इससे अच्छा सोच रहे होंगे कि ये काली कौवा, वो चूहिया जैसी लगती है, एक उंदड़ी कहूँ तो गुजराती में उंदड़ी, चूहिया। मैंने जितनी बार उसको देखा ना भाई, मेरे को ये फील हुआ, ऐसे बाल कट, उसका तो टकला था, और काली यार, क्या क्यों लेके आए काली, ओ माय गॉड, काली क्या नाम है, कसम से भाई उसको जरूरत नहीं थी यार। इससे अच्छा अगर कोई खूबसूरत दिखा दे, तो कोई अलग तो वाइब बन जाती। हम तो ये सोचते थे कि मर जाए, और खत्म हो गई यार। क्या काली, क्या इस, अगर कसम से अगर खूबसूरत लड़की होती ना भाई, अगर उसका नाम कुछ धौली दे दिया, काली नाम दिया, उसको भी काली थी वैसे उसका नाम काली। अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की होती ना भाई, तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो मर जाती भाई, तो हाइप बढ़ जाती, स्ट्रेंजर की हाइप बढ़ जाती, लोगों के और दिल में चिपक जाती, अरे यार मर काली भाई। जब से देखा तब से बोलो कि मर जाना चाहिए, मर, चलो नो डाउट यार। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर यार तुम लेते हो बहुत अच्छा बढ़िया लेते हो, लेकिन एक काली से गलती से ले लिया क्या, या फिर किसी ने वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, सिफारिश की थी, नहीं सिफारिश क्या बोलते हैं वो, जैसे कि किसी की पैसे वालों की बेटी हो यार, उसने बोला कि नहीं भाई मेरी बेटी कर ले दो, इस गलती कर दी आप लोगों ने, जो कोई भी हो। नहीं वैसे भी एक कैरेक्टर को मारना ही था, तो अच्छा भी किया, चलो काली को ही ले लिया, काली को ही ले लिया। अगर ब्यूटीफुल लेते तो लड़के शायद 11 को छोड़ के उस पे फोकस करते। कोई बात नहीं, काली जो भी है, लेकिन बाद में लास्ट में वेकना की भाई जिंदगी भी खराब है। वो वेकना जो बच्चा था उसकी भी जिंदगी खराब है। क्या है यार, वो बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, उसके माँ बाप नहीं थे, उसको पावर मिली वो छोटे से पत्थर में से, अलग दुनिया में से, फिर वो शैतान बन गया। यार अगर बच्चों के साथ बुरा होता है ना बचपन में, तो वो शैतान बन जाते हैं। इस मैं यही चीज सिखाना चाहता हूँ कि बच्चों का ध्यान रखो। अगर कुछ बुरा हुआ तो भाई उनका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, या फिर दुनिया की वाट लगा देंगे। समझ रहे हो ना, ये जो टेररिस्ट बनते हैं, तो क्या उनको बचपन से दिमाग में डाला जाता है, वो बहुत गुंडे से भी बदतर है भाई। इसलिए बोलता हूँ अपने बच्चे हो या किसी के भी बच्चे हो, लेकिन कुछ भी बुरा मत होने दो, बुरा उनके साथ मत करो, क्योंकि तुम्हारी भी वाट लगेगी, ये पूरी दुनिया की भी वाट लगाएंगे। समझ रहे हो ना, बच्चा वेकना जो कोई भी है। और लास्ट में बात करते हैं हमारी 11 भाई। क्या 5वें सीजन में क्या उन लोगों ने उसको बना, पहले तो टकली थी पसंद नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कैसे कॉस्ट्यूम के साथ उन लोगों ने दिखाया, ऊपर पहना अलग, नीचे बीच में लाल चड्डी, यानी कि शॉर्ट्स जो कुछ भी बोलते हो, लेकिन अट्रैक्ट करते भाई। तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो, इतना नहीं यार, हमारी नजर तो वहां जाती है, लेकिन दूसरों की नजर क्यों बिगाड़ रहे हो यार तुम, नेटफ्लिक्स वालों यार, ऐसे कॉस्ट्यूम दिखा के यार। लेकिन वो क्या जरूरत थी, समझ रहे हो ना, कपड़े पहने तो ऊपर लाल चड्डी की क्या जरूरत थी, समझ रहे हो तुम, वो कैरेक्टर बिगाड़ रहे हो। कैरेक्टर तो अच्छा ही है, लेकिन लोगों की नजरें बिगाड़ रहे हो भाई, उनकी सोच बिगाड़ रहे हो यार तुम नेटफ्लिक्स वालों यार, ऐसा। लेकिन मुझे उन लोगों को पता चला भाई, उसके क्या उसने बेबी कट करवाए थे क्या, पूरी वो एकदम क्यूट दिखती थी, लेकिन जब भी रोती थी एकदम क्यूट दिखती थी भाई। अच्छी एक्टिंग है, मिली बॉबी ब्राउन, उसकी भी शादी हो गई है, मेरी भी नहीं हुई, लेकिन क्या करें यार, दुख का माहौल है भाई। हॉपर की बेटी, हॉपर की यानी कि उसने पीछे अंबोड़ा बांधा था, क्या अंबोड़ा बोलते, उसने पीछे जो लगे पूरी सीजन में क्यूट लगी, उसने एक्टिंग की बढ़िया की है, समझ रहे हो ना।
ऐसे कैरेक्टर, ऐसी जो लड़कियां होती है ना भाई, कसम से सभी कोई डिजर्व करता है यार। विल को प्यार भी करती थी और उसने एक बेटी का फर्ज भी निभाया, अच्छी एक बेटी भी बनी हॉपर की, समझ रहे हो ना। तो सीखने वाली क्या बात है इन सभी में, मैं एक ही चीज सिखाना चाहता हूँ कि भाई बच्चों पे फोकस करो, तुम उन लोगों का फ्यूचर ब्राइट बनाओ। स्ट्रेंजर थिंग में तो बच्चे, चलो भाई किसी को पता नहीं चलता था, इधर उधर घूम रहे थे, उल्टी दुनिया में जाते थे, आते थे, बहुत कुछ करते थे। और हमारे इंडिया में बच्चों के क्या हम निकलने देते? नहीं भाई, बच्चों को नहीं निकलने देते। अगर क्या पता कोई आके ले जाए, सोसाइटी के बाहर भी नहीं निकलने देते। वैसे खतरा भी है नहीं, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मेंटली भी, बॉडी से भी। बहुत लड़के हो या लड़की, दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। देखा तुमने, ये सब अकेले पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते। और हमारे यहाँ तो गलत नहीं, ऐसा नहीं है, बुरा भी नहीं, अच्छा है वो उनकी केयर, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाओ। आने वाली चीजों से लड़ने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी से उनको पिचका देते, बस स्मार्टफोन दे दिया, वो साला जिंदगी में क्या बढ़ेगा। वो डस्टिन देखो, बच्चा कितना समझदार है। तुम्हारा बेटा है, तुम क्या सोचते तुम्हारे बेटे को स्मार्टफोन दे दोगे तो वो डस्टिन जैसा समझदार बन जाएगा? कुछ नहीं भाई, वो उसकी जिंदगी बर्बाद है, समझ रहे हो ना। ये विल देखो, लूकास देखो, माइक देखो, क्या क्या लड़के हैं, बचपन से ही ये लड़ते आ रहे। तुम्हारे बच्चे किससे लड़ रहे हैं? अरे तुम खुद किससे लड़ रहे हो, तुम्हें पता है? ये बच्चे तो बचपन से चलो वेकना से लड़ते आ रहे थे। वो डेमोगोर्गन जो बोलते हैं ना, वो ऐसे 4 दांत वाले, नीचे से 4 दांत वाले नहीं, 4 जो पंखुड़ी वाले जो विलन है, उनसे लड़ते आ रहे। तुम्हारे बच्चे किससे? वो कुत्ते से पटती है तुम्हारे बच्चे की। तो क्यों फटती है? क्योंकि तुमने उनको डरपोक बना के रखा है। फटनी चाहिए, लेकिन उनको सिखाओ भाई, लड़ना चाहिए लकड़ी से यार। लग जाती है तो रोना लगता है, मजबूत बनाओ, कराटे सिखाओ, कुंफू सिखाओ, लड़कियों को समझदार बनाओ। लेकिन नहीं भाई, और इसी वजह से तो क्या तुम भी रो रहे हो कि भाई इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे क्या फ्यूचर नहीं है, चलो अब्रॉड चले जाते हैं। ये तो कोई बच्चे अब्रॉड में क्या करे क्या? और कुछ कहना नहीं चाहता भाई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस। टेल्स 85 आएगी, बस उसका इंतजार करो, और कुछ नहीं कहना।